एक्चुअली तुमसे कुछ करवाना है नेत्रा के साथ। नेत्रा के साथ? क्या? क्यों तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? क्या कुछ सोच रही है तू? क्या करवाना चाहती है आरवी से? शादी। शादी? क्या तू सच में आरवी की शादी उस नेत्रा से करवाना चाहती है? हाँ दी, जिस मामले की जड़ तक पहुंचना है, मुझे पता करना है कि नेत्रा ये सब क्यों कर रही है, सच क्या है और उसका मकसद क्या है सबके पीछे। ये सब करके मुझे सब पता चलेगा और एक बार दी सब सच पता चल गया ना तो हम पूरी तरह से इस मामले से बाहर आ जाएंगे, हम सब बच जाएंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे ऑलरेडी इतना बड़ा रिस्क ले चुकी हो। वो नेत्रा हमें अलग करने पे तुली हुई है और तुम। आरवी नहीं नहीं पूर्वी, ऐसा नहीं होगा। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। नहीं। आरवी प्लीज तुम। अरे तुमने सोचा भी कैसे? तुम्हें कोई आइडिया भी है क्या होगा? हमारा क्या होगा? हम दोनों का, हमारे रिश्ते का क्या होगा? अगर मेरी उससे शादी हो गई तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुमने सोचा इस बारे में? कोई आइडिया है तुम्हें कि तुम? नहीं नहीं आरवी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होने दूंगी। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। फिलहाल तो तुम खुद कर रही हो। मेरी शादी उस नेत्रा से करवा के। आरवी प्लीज, आरवी तुम पूरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें नेत्रा से शादी करने के लिए नहीं कह रही, शादी का नाटक करने के लिए कह रही हूँ। तुम बस शादी के लिए हाँ बोलो। देखो हम रीति रिवाज करेंगे पर उस रात हम शादी से पीछे हट जाएंगे। बेसिकली हमें वक्त चाहिए, टाइम चाहिए सब सच पता करने के लिए। प्लीज आरवी, और तुम एक बात समझो, तुम्हें और मुझे कभी कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आरवी तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? भरोसा है मुझ पे? देखो मैं तुमसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, तुम आरवी बोलो, भरोसा है? विश्वास करो आरवी, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी और हम दोनों के बीच में कभी किसी को नहीं आने दूंगी। आज नहीं, कभी नहीं। कभी अलग नहीं होंगे। जल्दी कर, नया नाटक शुरू होने वाला है। उससे नेत्रा की सच्चाई पता चलेगी। नहीं मैं नहीं, मतलब तुम लोग चलो,
अरमान मेरा वेट कर रहा है तो मैं नहीं आ सकती। दीप, तू चिंता मत कर दी, हरवी है मेरे साथ। और तुझे पता है, जितना भरोसा इसे मुझ पर है ना, उससे कहीं ज्यादा भरोसा मुझे इस पर है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक, कहाँ जा रहा है? साहिल, रुको। रुक, रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? क्या ये एक अनजान आदमी तुम्हारे घर के अंदर और तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो? क्या ये सब क्या है? तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मैं गलत समझ रहा हूँ, मैं गलत समझ रहा हूँ। तुम्हारी और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। तुम मुझे देख के भागा क्यों? क्यों भागा? तुम्हारे और उसके बीच में कुछ है, इसलिए वो मुझे देख के भागा। सही समझ रहा हूं मैं? नहीं साहिल, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अब? देखो, अब समझाने और समझने की बारी तुम्हारी है। मुझे कुछ नहीं समझना। जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा ना, उसके बाद तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है ना मुझे कुछ समझने की जरूरत है। बात समझ में आई तुम्हें? साहिल, मैं सच कह रही हूँ। एक मौका तो दो, मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। झूठ नहीं बोल रही हूँ साहिल। साहिल, कहाँ कह रहे हो साहिल? प्लीज ऐसे मत। छोड़ साहिल, मेरी बात। क्या बात सुनूं मैं? क्या बात सुनूं मैं? कुछ है बोलने को? कुछ बोल पाओगी तुम? जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके पास तुम्हारे पास कुछ है सफाई देने को? है कुछ? नहीं है, क्योंकि उसकी कोई सफाई बनती ही नहीं है। तुम्हारे और उसके बीच में अगर कुछ नहीं होता ना, तो वो एक बार मुझे पलट के मारता जरूर, लेकिन उसने एक बार भी ऐसा नहीं किया। इसका मतलब तो एक ही है ना कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। नहीं साहिल, समझने की कोशिश करो। तुम बहुत गलत समझ रहे हो। कैसे समझाऊं तुम्हें? वो सिर्फ मेरी मदद। झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैं पहले बोल रहा हूँ, मुझसे झूठ मत बोलना। दिया, ये नेत्रा है ना? अरे हाँ, ये तो नेत्रा ही है। तो ये किसके साथ है? कोई लड़का है। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है, कोई लड़का है, लेकिन कौन है? अरे यार, फेस तो दिख नहीं रहा। अरे नेत्रा लड़की के साथ क्या कर रही है यहाँ पर? दिया, मुझे कैसे पता होगा ये? लोग सुनते ना, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, शायद कुछ पता चल जाए। नहीं साहिल, प्लीज साहिल, ऐसे मत कर। प्लीज साहिल। इससे तुम्हारे और मेरे बीच में सब खत्म, सब खत्म। प्लीज तुम ऐसे नहीं कर सकते। ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। साहिल प्लीज। ये रिश्ता मैं तोड़ता हूँ। साहिल प्लीज। नहीं है मुझे तुम्हारी जरूरत। साहिल प्लीज, ऐसे मत छोड़ो। साहिल प्लीज, समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। प्लीज साहिल, धोखा दिया ना तुमने मुझे। अब जाओ और अपनी जिंदगी जियो। प्लीज। जा रहा हूँ। प्लीज साहिल, नहीं और प्लीज। मुझे नहीं साहिल, साहिल नहीं प्लीज। छोड़ो मुझे। साहिल प्लीज। साहिल प्लीज, मेरी बात। छोड़ो। साहिल प्लीज। साहिल प्लीज, प्लीज मत जाओ। साहिल, साहिल प्लीज। साहिल, साहिल मेरी बात सुनो। साहिल, बॉयफ्रेंड? ब्रेकअप? मतलब इसने इसको छोड़ दिया? तो क्या? बैड न्यूज।
बहुत बड़े वाली बैड न्यूज़। हार्वी, क्या हुआ? क्या हूँ? पूछ रही हूँ मैं तुमसे। पूरे रास्ते तुमने मुझसे बात भी नहीं की। क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। इधर देखो। तुम्हें इतनी बुद्धू लगती हूँ मैं? कैसे कुछ नहीं हुआ है? कुछ तो हुआ है। पूरे रास्ते तुम कुछ नहीं भूले। बताओ, क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें? मुझे? हाँ। तुम इतनी अच्छी क्यों हो मेरे साथ? क्या? तुम इतनी अच्छी क्यों हो मेरे साथ? क्या? अरे, ये ऐसे अचानक से तुम... अचानक से नहीं, मैं काफी टाइम से ये बात सोच रहा हूं। क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया ही नहीं, तो फिर तुम मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो? और आज तुमने अपनी बहन को कह दिया कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है। मुझसे भी ज्यादा भरोसा है मुझ पे। तुमने इतना कुछ कह दिया अपनी बहन को मेरे लिए। कैसे? क्या का क्या मतलब है? और भरोसा है तो है आरवी। क्यों का क्या मतलब? भरोसा है तो है। और रही बात खुशी दी की, तो आरवी वो थोड़ी गुस्से वाली है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। उसे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। वैसे एक बात और है, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं... क्या? वो खुशी दी तुम्हें पसंद नहीं करती। मतलब तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। ये शो हुआ ना, वो सब मेरी वजह से हुआ। मैंने सब चीज़ें बिगाड़ दी, सब प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मतलब यहाँ फैमिली वाले भी गुस्सा है मुझसे, क्योंकि सब मेरी वजह से हुआ है। और पर ठीक है ना, वो गुस्सा भी इसीलिए है क्योंकि मैंने चीज़ें बिगाड़ी है। गुस्सा होना उनका जायज़ है। और गुस्सा भी तो उसी से होते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं। खुशी दी भी इसीलिए मुझसे गुस्सा है क्योंकि वो प्यार करती है। सब मेरी वजह से हो रहा है। आरवी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आरवी प्लीज मुझे बोलने दो प्लीज। आरवी तुम बहुत सह रहे हो, किसी को दिखाते नहीं हो। तो मुझे समझ आता है तुम्हारे दर्द की पेन। पता है, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी चुप्पी से मैं सब समझ जाती हूँ। पर क्या बीत रही है अंदर ही अंदर, बहुत कुछ सह रहे हो आरवी, और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरवी तुम प्लीज हाथ छोड़ो ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इतना कुछ बोल दिया तुमने, और क्या बोलना? और बोला है तो तुम प्लीज हाथ छोड़ो ना। मैं पर हाथ पकड़ने में प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो ना प्लीज। कुछ होता है। क्या होता है? पता नहीं, मतलब मैं जो बोलना चाह रही हूँ मेरा ध्यान हट रहा है उससे। तो तुम ये हाथ पकड़ने से ध्यान कैसे हट रहा है? अच्छा, अगर ध्यान हट गया तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम कह रही थी कि तुम्हारी बहन अच्छी नहीं है। अच्छी है, मैंने ये नहीं बोला। वो बहुत अच्छी है, बस वो मेरी वजह से तुमसे नाराज है, इसलिए तुम हाथ छोड़ो ना प्लीज। मैं अच्छा सॉरी। हाँ, वो खुशी दी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो ना, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। और उसे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये किसने कहा तुमसे? तुमने तो कहा था। कहा होगा मैंने, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हाँ, इसीलिए अब कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो। लेकिन जो तुम्हारी बहन है ना, वो मैं उसको पसंद नहीं कर सकता। आई डोंट लाइक हर। अरे वो अच्छी है, खुशी थी तो बहुत अच्छी है। नहीं है यार वो अच्छी।
किसी एंगल से अच्छी नहीं हो। अभी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो डियर तुम्हारा जो अतीत था, जो पास्ट था, उसकी वजह से। क्या? हाँ, मुझे दी ने बताया। क्या बताया उसने तुम्हें? बताया दी ने मुझे सब, कि तुम और दी बिजनेस के सिलसिले से एक दूसरे को जानते हो बहुत पहले से। और वो अरमान जी जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है, मतलब थे, अब तो हम दोनों का ऐसे रिश्ता हो गया है तो अब नहीं है, सब बोला उन्होंने। पूर्वी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? सच सच बताना है तुम्हें। सच? कैसा सच? तुम्हारी बहन के बारे में। खुशी दी के बारे में? भाई भाई ए युग, आराम से यार, कहाँ भाग के आ रहा है ऐसे? भाई मेरे पास तेरे लिए एक बैड न्यूज़ है। इनफैक्ट बहुत बड़ी वाली बैड न्यूज़ भाई, डराने वाली। आराम से करना। मम्मी आराम से, बहुत जलन हो रही है, आराम से करना भाई। आराम से करो, आराम से करो। आराम से। हाँ हाँ भाई, किसने किया ये? किसी के साथ हाथापाई हो की? हैं? मुझे बताना था ना भाई, फोड़ देता साला उसको मैं। हैं? कितना दर्द हो रहा है मेरे भाई को। अबे हीरो, मेरी माँ क्यों बन रहा है तू? हैं? मुझे दर्द हो रहा है तो मैं झेल रहा हूँ ना, तू क्यों रो रहा है? मैं रो रहा हूँ काफी नहीं है यार, कितना जलन हो रहा है यार, कितनी जलन। सीधा रख दे भाई, बस बस आराम से सीधे रखो। अरे यार क्या लगा रहा है तू? हो गया भाई, हो गया ओके, दूर हो जा, दूर हो जा। पर तू अपना मुंह बंद रख यार, रोए जा रहा है। भगवान, क्या चाहिए? कैसे मर्द हो तुम? ऐसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। साहिल मार रहा था और तुम मार खाते रहे, उस पर हाथ नहीं उठा सकते थे। हाथ नहीं उठाया मतलब क्या? मुझे उस जोकर को मारना चाहिए था, पीटना चाहिए था उसको। तो मारा क्यों नहीं मारा तुमने उसे? उसे ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है, मैं उसे धोखा दे रही हूँ, वो तो कभी हो भी नहीं सकता। रुको। क्या तुम्हारा और मेरा चक्कर? पागल हो गए हो क्या? कुछ भी सोच रहे हो? ओ मैडम, तुम ना मेरे टाइप की हो, ना मेरे चॉइस की हो, ना ही मेरे लेवल की हो। जस्सी हो मैं, जस्सी। बात करके अरे अपने उस बेवकूफ से बॉयफ्रेंड को जाके बोल देना कि तुम्हारे लिए मैं नॉट फॉर मी। हाँ, अरे मैं तो किसी और का हूँ। कौन पता है? मेरी पूर्वी। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, इतना लॉयल हूँ, इतना वफादार तो कोई किसी से वादा करने के बाद भी नहीं होगा जितना मैं बिना वादे के हो। हाँ, वो कहते हैं ना, बिन फेरे के पूर्वी मेरी और मैं पूर्वी का। इसलिए मेरी लाइफ में ना सिर्फ एक ही लड़की और हमेशा रहेगी। रोहे, पूर्वी। अरे कैसे आदमी हो यार तुम? यहाँ मैं अपना रोना रो रही हूँ, तुम अपने लव स्टोरी के गाने गा रहे हो। मेरी लव स्टोरी का क्या जो तुम्हारी वजह से बिगड़ चुकी है? साहिल मुझसे ब्रेकअप करके चला गया है, खत्म हो गया हमारा सब कुछ। मारना चाहिए था ना उसे, कम से कम उसे मुझ पर शक तो नहीं होता। अरे तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं कैसा आदमी हूँ? अरे तुम कैसी औरत हो? मुझसे अपने बॉयफ्रेंड को पिटवाने की बात कर रही हो? प्यार व्यार करती हो या उससे भी पैसे हटने के चक्कर में पड़ी हो तुम? है, बहुत प्यार है, इसीलिए तो ये बोल रही हूँ। सुनो, मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो पूछ क्यों रही हो कि मैंने पीटा क्यों नहीं? क्योंकि उसने मुझे बोला, जस्सी, उसने मुझे बोला कि अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है तो तुम मार क्यों खा रहे थे? वो तुम्हें पीट रहा था और तुम मार खाते जा रहे थे। उसे लग रहा है कि तुमने मेरे लिए मार खाई है, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए मार खाई, वरना किसी की मुझल। ओ मैडम, जस्सी हूँ मैं, जस्सी। अरे मुझ पे हाथ उठाना तो दूर, मुझे कोई टच करता तो उसको मैं दुनिया से उठा देता हूँ। ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था साहिल, अभी मैं उसको मारता, उसकी हड्डियां तोड़ता, उसकी 207 हड्डियां मैं तोड़ता तो क्या होता? तुम्हें दुख होता, तुम रो पड़ती। अरे यार, थोड़ी बहुत इंसानियत तो मेरे अंदर भी है।
तुम हमारे लिए काम कर रही हो तो तुम्हें रुलाऊं मैं, तुम्हारा नाम खराब करो? नहीं यार, उतना भी बुरा नहीं हूं मैं। समझ में आ रही है बात तुम्हारे? हाँ आया आया समझ, पर तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? तुम भी तो लड़के हो, साहिल की जगह अपने आप को रख के देखो। तुम्हें उसे मारना चाहिए था, एक दो थप्पड़ मार देते यार, उसे नहीं लगता कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते क्यों? मुझे आज के दिन में बता, तुम चाहते क्यों? मैं उसको जाके मारो, गन निकाल, मार, जान से मार दूंगा मैं उसको, गन निकाल। तो उस पे हाथ भी मत उठाना, ठीक है? तुम क्या बोल रही हो यार? पहले बोलती हो कि मारो, अभी मैं मारने की बात कर रहा हूँ तो बोलती हो कि मत मारो, हाथ मत लगाओ। जस्सी, उस टाइम मारना चाहिए था, अब नहीं, समझ? एनीवेज, मैं अब फोन रख रही हूँ, ठीक है? उसे कॉल करने की कोशिश करती हूँ, मनाने की कोशिश करती हूँ। सब जाओ, बाय। यार तुम्हें जो करना है करो, मेरा दिमाग खराब मत करो यार। वैसे भी इतना दर्द हो रहा है ना मुझे। तुम एक काम करो मैडम, तैयार होके शाम को आरवी के घर पे चली जाना, ठीक है? पेपर्स पे साइन करवाने के लिए, और साइन करवा कर लेकर आना। हाँ याद है, पहुंच जाऊंगी मैं टाइम पे, मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या डराने वाली बैड न्यूज है? बोलो ना प्लीज, मुझे घबराहट हो रही, क्या बैड न्यूज है? अरे बोलना जल्दी भाई। हमने उस नेत्रा को देखा एक लड़के के साथ। क्या? हाँ जीजू, और हम उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड था। कैसे पता उसका बॉयफ्रेंड था? क्योंकि भाभी वो झगड़ रहे थे आपस में। साहिल नहीं, प्लीज छोड़ो मुझे। साहिल प्लीज मेरी बात। छोड़ो। और हाँ, गुस्से में ना उसने नेत्रा को कहा कि आज से हमारा रिश्ता खत्म। उसने रिश्ता तोड़ दिया, और वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसने ऐसा बोला। हमने उसे बात करते सुना, पर भाभी हम उसका फेस नहीं देख पाए। एक मिनट, ये सब क्या है? क्या फर्क पड़ता है? अरे उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो रहा है तो हमें क्या लेना देना? लेना देना है आरवी, नेत्रा का ब्रेकअप हो गया है, हमें फर्क पड़ता है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। अभी नेत्रा उसके बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, मतलब उसका रिश्ता खत्म हो गया है। मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी। अभी मुझे पहले ये लग रहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करती है तो वो तुमसे शादी करेगी ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं करेगी। पर तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है, हम गॉड, लड़की इतनी चालाक निकली ना। क्या प्लान बनाया यार इसने, सोचा भी नहीं था मैंने। नो वंडर वो डिवोर्स के पेपर साइन करने के लिए इतनी आसानी से तैयार हो गए। भाई मैं सोच रही थी इतना बड़ा सैक्रिफाइस कैसे कर रही है, अब समझ में आया मुझे। क्या? क्यों कर रही इतना बड़ा वो सैक्रिफाइस? इतना बड़ा सैक्रिफाइस, बलिदान, तुम्हारे लिए बलिदान, मेरे लिए आरवी के चंगुल से आजादी, क्यों कर रही है? तुम समझ नहीं रहे, पूर्वी ने। अब से हम यही मिलेंगे, मेरे घर पे नहीं। क्या हो गया? पैर पटक पटक के आ रही हो? सबसे बुरा दिन था मेरे लिए, जितना बुरा हो सकता था ना हो गया। एनीवेज, अब क्यों बुलाया यहाँ पर? जा रही थी ना मैं आधे घंटे में आरवी के घर पे। कुछ अर्जेंट था इसीलिए बुलाया। अब क्या हो गया? तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, ये बात आरवी और पूर्वी को पता चल गई है। क्या? कैसे? वो उनके जो चमचे हैं योगर्ट दिया, उन्होंने जाके बताया। पर पता कैसे चला? अब मैडम, आप सड़क पे अगर तमाशा करेंगी तो किसी ना किसी को तो पता लगेगा ही ना। जब आज सड़क पे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तमाशे कर करके तुमसे ब्रेकअप कर रहा था, वो लोग वहीं पे थे और उन्होंने देख लिया। क्या करते रहते हो तुम लोग यार? सड़क पे तो कोई लड़ता है, अभी लड़ना है तो कहीं और जगह लड़ते हैं। पूरे गांव को बता दिया
एनीवे ओके 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 ओके। अब हुआ ये है, पूर्वी को पता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसे पता था तुम अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए उसने इतनी आसानी से सबके सामने अनाउंस कर दिया कि वो अपने पति को डिवोर्स दे रही है, उसकी शादी तुमसे करवा रही है। क्योंकि वो इतनी श्योर थी कि शादी तो होगी ही नहीं, जस्ट बिकॉज उसे पता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उसने सोचा वो जैसी नेत्रा मना करेगी वो ये चीज कोर्ट में यूज करेगी, आरवी का केस पड़ जाएगा ढीला, वो छूट जाएगा, बात ही खत्म। और हुआ भी तो वही ना जैसा उसने सोचा था। उसने सोचा था तुम्हें ऑफर दी कि तुम तो मना कर दोगे, भाग जाओगी, और उसका प्लान सक्सेसफुल भी हुआ ना, भाग ही गई तुम डर के, तुम्हें लगा ही वो शादी करवा देगी, मना कर दिया तुमने, तो बस डन। अरे क्या बात है पूरी, मतलब क्या बात है यार, क्या लड़की ने दिमाग चलाया मोनिशा। इस पे तो तारीफ बनती है यार, एक बार तो तारीफ बनती है यार। क्या बात है यार, मतलब जितना मैं मानता हूँ उससे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट निकली, मतलब ऊपर से भी ऊपर वाला दिमाग चलाया उसने। सोचो तो सही क्या किया उसने भाई, वाह वाह वाह। मतलब वो एक मासूम सी जान, मासूम सी लड़की अकेले, जो हम 3 नहीं कर पाए वो उसने अकेले कर पाया। क्या बात है, हाँ भाई वाह वाह। हमें सीखने की जरूरत है, कुछ बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वेरी गुड वेरी गुड। ओ हेलो भाई साहब, किसकी साइड हो तुम? हाँ मैं You know what? ये बताओ एंड में स्मार्ट कौन निकला, वो कि हम? लगा लिया ना पता। एनीवे यहाँ तक तो सब सही था, बड़ा प्रॉब्लम ये कि उसे पता चल गया है। लेकिन पूर्वी ने एक चीज तो सोची ही नहीं, उसने ये बात तो सोची नहीं थी कि उसको लगा तुम भाग गई, वहां तक उसने सोचा था। अब उसने ये नहीं सोचा था कि तुम वापस आ गई, ये तुमने शादी के लिए हाँ कर दी, तब क्या होगा। क्योंकि वो तो वही सोच रही थी कि नेहा तो उसकी जिंदगी से निकल चुकी है, हमेशा के लिए टाटा बाय बाय, और वो अब लौट के तो नहीं आई। लेकिन अब क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, उसके लिए तो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी हमारे लिए भी बढ़ गई है। हमारे लिए कैसे? मिल रहा है ना हमें जो चाहिए। हाँ नहीं क्या 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 नहीं, क्या मतलब क्या? मतलब ये कि अभी तक जब तक पूर्वी को लग रहा था कि नेत्रा का बॉयफ्रेंड पिक्चर में है, वो पेपर्स पे साइन कर देती, वो डिवोर्स दे देती, क्योंकि उसे ये लगा कि ज्यादा क्या ही होगा। तुम मंडप तक जाके मना कर दो कि आफ्टर ऑल तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हो, शादी तो करोगी नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसे पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, क्यों करेगी वो साइन पेपर्स पे? उसे तो यही लगेगा ना कि तुम्हारे दिमाग के हिसाब से आरवी बेस्ट है, तुम बिल्कुल हाँ करोगे उससे शादी करने के लिए, तुम्हारे लिए वो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट केस सिनेरियो। तो अब प्रॉब्लम होगी, अब सारा प्लान उल्टा पड़ सकता है, फ्लॉप हो सकता है। क्या 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 तुम हो क्या, कि तुम ही उल्टी हो। और कब से यार तुम्हें समझ में ही नहीं, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा तुम क्या बोल रही हो, कभी ये बोल रहे हो कभी वो बोल रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फिडेंटली ये बोल रही थी जैसे कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल चुका हो, कि जैसे हमारा प्लान का सॉल्यूशन मिल ही गया है, और अब बोल रहे हो कि प्लान फ्लॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार मैं खुश इसीलिए हो रही थी क्योंकि मुझे फाइनली पता चल गया कि पूर्वी एकदम से इतना बड़ा सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी कैसे हो गई। मुझे ना उसकी चाल समझ में नहीं आ रही थी, फाइनली मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मेरा दिमाग घूम गया था सोच के कि वो डिवोर्स देने के लिए रेडी कैसे हो गई। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि उसकी चाल क्या थी, वो क्या नाटक कर रही थी, इसीलिए मैं खुश हो रही थी। मैंने फाइनली पजल फिगर आउट कर लिया। मैंने पहले भी बोला और फिर बोल रही हूँ, तब उसे लगा कि चलो तुम मंडप तक चली जाओगी पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए मना कर दो क्योंकि तुम प्यार करती हो, पर अब जब उसे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, वो नहीं करेगी डिवोर्स पेपर्स पे साइन। एक सेकंड, तो मतलब हमारा खेल खत्म? क्योंकि पूर्वी को पता चल चुका है कि इसका और इसके बॉयफ्रेंड का तो ब्रेकअप हो गया है, इसलिए नेहा तो अब सच में आरवी से शादी करना चाहेगी। तो फिर पूर्वी डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों करेगी? नहीं करेगी। एक मिनट, हो क्या रहा है? दोनों एक ही बात को रिपीट करे जा रहे हो। आ गया ना समझ? तो पहले दिमाग खराब ऊपर से तुम दोनों आगे बढ़े। तुम ना बातों की गहराई को नहीं समझ रही हो। ये रिपीटेशन बहुत जरूरी है, जितना रिपीट करेगी उतनी क्लैरिटी आती है। तुमने वो गन्ने का जूस पिया? पता है गन्ने के जूस में पता है वो बड़े बड़े होते हैं, वो बड़ा सा उसका मशीन होता है, उसमें गन्ना डालते हैं, तो गन्ना डालते हैं एक बार में पूरे गन्ने का जूस निकल जाता है।
वैसे ही ना ये चीजों को हम बातों को हम रिपीट करते रहेंगे तो बातों ही बातों में बात बन जाएगी। समझ में आ रहा है तुम्हें? सोचती रहो और हमें भी सोचने दो। आइडिया। देखा, निकल गए ना जूस, मतलब आगे ना आइडिया। तुम्हें फिर एक बार एक्टिंग करनी पड़ेगी किसी चीज की। फिर से एक्टिंग? बाप रे। ओके, पूर्वी को लग रहा है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए अब प्रॉब्लम आ रही है, राइट? हम पूर्वी को ये विश्वास दिलाएंगे कि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। ऐसा दिखाना पड़ेगा कि बस एक फाइट थी, उसके बाद तुम्हारा पैचअप हो गया। बट उसे बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर उसको यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है और नेत्रा उसके लिए खतरा नहीं है, तब वो साइन कर देगी पेपर्स पे। हाँ, पॉइंट। होगा, कर पाओगी एक्टिंग? चैलेंज। पैदा ही डांसर और एक्टर हुई थी, ये क्या जो बोलो कुछ भी कर दूंगी। बस मैं आज आरवी के घर जाऊंगी, पेपर्स लेके, हो जाएगा। आंटी, क्या हुआ? सब ठीक? तो आप क्या सोच रहे हो? ठीक? इस घर में कुछ भी ठीक है जो मैं ठीक रहूंगी? मेरे बेटे के साथ कुछ भी ठीक हो रहा है जो मैं ठीक रहूंगी? और अब वो लड़की नेत्रा आने वाली है। वो गॉड, वो लड़की ना, पता नहीं क्यों उसके बारे में सोचती भी हूँ ना तो मुझे घबराहट होने लगती है। पता नहीं, मुझे हमेशा ये लगता है कि वो जब भी आती है ना, हम सब के लिए कोई ना कोई मुसीबत लेके आती है। पता नहीं इस बार क्या मुसीबत लेके आने वाली है। आंटी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? मैं तो समझती हूँ, लेकिन एक बात बताइए, वो लड़की ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? हाँ, आज वो पूर्वी का डिवोर्स करवा देगी तो ठीक है। हम सब भी तो यही चाहते थे ना। पूर्वी को हमेशा के लिए इस घर में रखने का इरादा तो वैसे भी हमारा नहीं था। तो वर्स्ट केस सिनेरियो उनका डिवोर्स होगा ना, बस। नहीं मोनिशा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। वो लड़की नेत्रा बर्बादी है और वो लड़की इस घर की बहू बनने वाली है। वो किस टाइप की लड़की है ये तो मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है ना। उसका लेवल अच्छे खानदान की बहू बेटी तो है नहीं। वो चालबाजी करके इस घर में आ रही है वो। लेकिन वो पूर्वी ऐसी नहीं है। वो कई ज्यादा अच्छी लड़की है, वो बेहतर है। वो आंटी, क्या पूर्वी बेहतर है? मतलब क्या बोल रहे हो आप? ये आपने एक बार डिसाइड कर लो कि आपको पूर्वी अच्छी लगती है या नहीं। आई एम सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन कभी आप बोलते हो वो अच्छी है, कभी आपको वो बुरी लगती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि। एक मिनट मोनिशा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि पूर्वी बहुतों से बहुत अच्छी है। वो मे भी परफेक्ट नहीं है या फिर उसमें वो सारे गुण नहीं है जो हमारे खानदान की बहू बनने के लिए चाहिए, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है। और तुम तो कुछ बोलो ही मत। आरवी और पूर्वी का डिवोर्स होने के बाद एक बार तुम्हारी शादी आरवी से हो भी सकती थी, लेकिन नेत्रा अगर इस घर की बहू बनी ना, आरवी से अगर उसकी शादी होगी ना, तो तुम्हें इस घर में वो कदम भी नहीं रखने देगी। मजबूर कर देगी तुम्हें भी और हमें भी। और भगवान जाने पता नहीं क्या क्या करवाएगी हमसे और क्या क्या नहीं करने देगी। हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारा सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगी वो। सिर्फ आरवी की जिंदगी दाव पे नहीं, हम सबकी जिंदगी दाव पे है। मोनिशा, तुम समझ नहीं रही हो क्या क्या हो सकता है। मुझे तो घबराहट हो रही है सब सोच के, पता नहीं क्या होगा। यस, यही तो मैं चाहती थी। ये डर, ऐसा डर लगे कि अब कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, ताकि जब मैं सबको इस डर से बचाऊं तो सबको ये लगे कि वाह, मोनिशा है फरिश्ता। सब यही बोले मोनिशा ही वही रक्षक है जिसने इस घर को, इस घर के लोगों को, राजी को बचाया।